एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो डिफरेंशिएशन का हमारा टॉपिक शुरू हो रखा था, तो इसके हमने 40 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग कर लिए हैं। ठीक है, तो 41वां क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, जो मैंने छोड़े थे वो भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है ना, आंसर आपका निकल गया होगा। नहीं निकला होगा या किसी में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी तो प्लीज़ आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, और इन पीडीएफ के लिए इन क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सीरीज़ चली हुई है ना, उन सब का पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी वहाँ मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, ज्योति शिक्षालय के नाम से है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ की पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं रूट वाले। तो y इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू ये है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स। इस अंदर वाली टर्म भी मतलब ये सारी टर्म किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस में ये वाली टर्म भी y के इक्वल, तो ये y। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस में y, तो ये हो जाएगा वाई स्केयर माइनस का y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ से करेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 कॉमन, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिख दिया। साइन का हो जाएगा कोस एक्स, तो कोस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स। अब y की जगह एफ ऑफ एक्स है, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पे एफ स्केयर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में एफ डैश एक्स। तो यहाँ से हम डेरिवेटिव कॉमन लेंगे, एफ डैश एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन 2 एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्या कहता है, 43 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि y इज इक्वल टू log 10x। ये सबको पता है, इसका मतलब क्या होता है, log ऑफ x अपॉन में log ऑफ 10, ये है y के इक्वल, प्लस में log ऑफ y अपॉन में log ऑफ e बेस e। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू log x का 1 अपॉन x log 10 y का डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में log y का 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स log 10। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो y माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स log 10। अब इसको मैं इधर लेके आऊँगी तो ऊपर y और y माइनस 1 ये नीचे आ जाएगा y माइनस 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, log 10 है। अब इसने थर्ड ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट है। देखो log 10 को इसने ये लिखा है log 10, क्योंकि ये होता है ना log e अपॉन log 10, हमें नीचे log 10 चाहिए, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, log ऑफ 10 e ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 ये हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि हमें x और x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से देखो अब मैंने क्या किया, वही इसका स्क्वेयर कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में 2xy इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वेयर, ये हो गया। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास है टी स्क्वेयर प्लस का 1 बाई टी स्क्वेयर, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, प्लस का 2xy बराबर है टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या करें, अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू, देखो पहले इसको सोल्व करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना अभी, तो पहले फिर पहले विद रिस्पेक्ट टू, पहले इसको सोल्व करो पता चलेगा किसके विद रिस्पेक्ट टू। तो ये आ जाएगा टी का स्क्वेयर प्लस 1 बाई टी का स्क्वेयर प्लस में 2xy विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 1 बाई टी स्क्वेयर माइनस का 2। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो xy बराबर है माइनस में विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्रोडक्ट रूल लगाओ, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का वाई एक्स का 1 इधर 0, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का वाई बाई एक्स, कितनी आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स कितनी आ गई, माइनस का वाई बाई इक्वल टू माइनस का वाई बाई
एक्स, क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू -1 है तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी -1/x। तो यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 1/x²। सारा x में चलना है तो ये हो जाएगा -1/x²। फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2x और 3 2x -1 देन dy/dx इज इक्वल टू, तो निकालो dy/dx बराबर है 2x, प्रोडक्ट रूल लगाओ 2x एज इट इज़। यहाँ पे इसका करेंगे 3 2x -1 इंटू में log 3 a⁴x का, और यहाँ पे आ जाएगा 2x का हमारे पास आ जाएगा 2, प्लस में 3 2x -1 एज इट इज़, और इसका आ जाएगा 2x log 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x और 3 2x -1 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, और अंदर बचा log 3, और ये हो गया हमारे पास 2 log 2 है ना, ये 2, एक मिनट, ये 2 है ना, इसको यहाँ पे लिख दो, इसका स्क्वायर बना दो, 2 log 3 हो जाएगा ना, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, और यहाँ से log m प्लस log n, तो 9 इंटू 2 18, तो log 18 हमारे पास आ जाएगा। आइडेंटिटी का मैंने यहाँ पे यूज़ करा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और ये वैल्यू किसकी है, y की, तो y इंटू में log 18। ठीक है, तो आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स a-x अपॉन a+x, तो देखो इसका हो जाएगा 1/1 + x², a-x और 1 + ax का होल स्क्वायर। और बच्चे क्या गलती करेंगे, सीधा देख के हाँ भाई ये तो मैच हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, ये नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे गलत काम आप नहीं करेंगे। 1 + a-x अपॉन 1 + ax का क्या आ जाएगा यहाँ पे, होल स्क्वायर। अब इसका भी करेंगे ना, क्योंकि ये x थोड़ी है, अगर टेंजेंट इनवर्स x होता है, ऐसे ही होता है टेंजेंट इनवर्स x, तो ये होता 1/1 + x², तब तो हमारा क्या था, काम चल जाता, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अभी हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल हमारा लगेगा, तो लगाओ 1 + ax एज इट इज़, और इधर आ जाएगा -1, माइनस का साइन a-x, और इंटू में ax का हमारे पास आ जाएगा a, नीचे आ जाएगा 1 + ax का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 1 + ax का होल स्क्वायर, और अपॉन में 1 + में ax का स्क्वायर प्लस a-x का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में ये है, तो इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा, जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो कट पिट के हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारे पास ही आ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे ना, तो इसकी कैलकुलेशन हमारे पास ऊपर आ जाएगी, माइनस का a² माइनस का 1 बचेगा, और नीचे हमारे पास जब उसको स्क्वायर खोलेंगे तो 1 + a² x² प्लस में 2ax प्लस में a² प्लस में x² माइनस में 2ax, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से इनके फैक्टर बनाओ, तो यहाँ से तो कॉमन लो x², और ये एज इट इज़ 1 + a², तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ऊपर से माइनस कॉमन लिया 1 + a², नीचे हमारे पास 1 + a² फैक्टर बनाने के बाद, और 1 + x², तो ये कैंसिल, माइनस का 1/1 + x², तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x - y एंड x इज इक्वल टू 3t और y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 4t³, तो यहाँ से निकालो, x हमारे पास है 3t, ठीक है, और y इज इक्वल टू है 4t³, और इसको मान लिया u, तो दिया हुआ है साइन इनवर्स, x की जगह 3t - 4t³, तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला 3 साइन इनवर्स t। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, 3 टाइम्स साइन इनवर्स t का, तो यहाँ से इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से du/dt ये हो जाएगा 3 इंटू में 1/√1 - t², तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू में 1 - t² की पावर -1/2, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, साइन इनवर्स 3t - 4t³ का मतलब है 3 टाइम्स साइन इनवर्स t, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 48, इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके इक्वल होती है, π/2 के इक्वल, तो बस हमें ऐसे ही बनाना है,
साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वेयर हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इस आइडेंटिटी का यूज करके पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन हमारे पास परपेंडिकुलर √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूस ये है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर तो यही ना √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास ये हाइपोटेन्यूस यानी कि ये 1 है, और ये आ जाएगा x। ये हम निकाल लेंगे, दो साइड हमारे पास गिवन है। तो अब कोस निकालेंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस x/1। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज साइन इनवर्स x प्लस में ये हो जाएगा कोस इनवर्स x। जब चेंज करेंगे तो ये किसके इक्वल होती है, π/2। तो y की वैल्यू आ गई dy/dx, और ये π/2 कॉन्स्टेंट, तो इसका आ गया डेरिवेटिव 0। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4x/1 प्लस 4x का स्क्वेयर। तो इसमें भी सीधा हमें फॉर्मूला लगाना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर हमारे पास होता है, तो x यानी कि 4x/1 प्लस 4x का स्क्वेयर। फिर यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाओ, क्वोशंट रूल लगा के इसको आप सोल्व करना, जैसे अभी हमने टेंजेंट इनवर्स वाला करा था। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करके देखना। नेक्स्ट है 50th क्वेश्चन, सीकेंट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ई की पावर ए। तो इसको मैं इधर ले आई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ई की पावर ए, ठीक है। तो यहाँ से तो हम क्वेश्चन रूल लगा के इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा, बस इसी पे हमें क्वेश्चन रूल लगाना है। क्वेश्चन रूल लगा के हमारे पास आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास आएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि y/x। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, और ये ना निकाल के आपने सारे क्वेश्चन देखने हैं खुद ही, ठीक है। जो मैं याद छोड़ रही हूँ, तो ये आप लोगों के भरोसे है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो जो ना निकले, मैं बार बार बता रही हूँ कि आप प्रॉब्लम बिल्कुल दे सकते हैं मुझे बेझिझक, मैं आपका प्रॉब्लम जरूर सोल्व करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x log a और साइन x। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे y बराबर है a log a, x को मैंने इधर लिख दिया, साइन x की पावर में मैंने लिख दिया यहाँ पे x, तो ये कैंसिल। तो y बराबर है साइन x की पावर x। अब इसको आसानी से कर सकते हैं, टेकिंग log बोथ साइड, तो x log साइन x, ठीक है। तो ये इसको आपने ऐसे करना है, log का डेरिवेटिव निकाल के सीधा डेरिवेटिव यहाँ आपने यहाँ पे करना है dy/dx, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y की पावर x इज इक्वल टू, ये तो बहुत ही बार किया है हमने, यहाँ पे भी टेकिंग log बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x log y इज इक्वल टू y log x। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, dy/dx y/x y माइनस एक्स log y अपॉन में x माइनस वाई log x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि किसी टाइप से हमसे पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोस एक्स की पावर कोस एक्स की पावर कोस एक्स। तो वही सेम रूट वाले की तरह है, y कोस एक्स, इसकी पावर कितनी आ जाएगी y, टेकिंग log बोथ साइड, तो log ऑफ y इज इक्वल टू y log ऑफ कोस एक्स। अब तो ईजी है, अब इसमें कुछ नहीं बचा, ये आप लोग ट्राई करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 54, इफ कोसिकेंट इनवर्स √x प्लस 1 √x माइनस 1 प्लस कोस इनवर्स √x माइनस 1 और √x प्लस 1 हमारे पास ये गिवन है। तो इसमें भी वही आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम, या तो इसको हम चेंज करें कोसिकेंट में, थ्रू ये हो जाएगा कोसिकेंट इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स होता है, वैसे कोसिकेंट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स होता है π/2। तो यहाँ से भी सेम इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ से हम कोसिकेंट इनवर्स को वही रिजल्ट लगा के पाइथागोरस थ्योरम वाला, तो साइन में चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। वैसे कोसिकेंट का उल्टा हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स, तो इसका उल्टा कर देंगे, तो सीधा लिख देंगे साइन इनवर्स √x माइनस 1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x प्लस 1। और कोस का उल्टा सीकेंट होता है, तो सीकेंट का रेसिप्रोकल, यहाँ इन दोनों का रेसिप्रोकल सीकेंट आ जाता, प्लस में कोस इनवर्स, तो यही सेम चीज़ें हैं, और ये किसके इक्वल होता है π/2 के, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0।
फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ना, ट्रिकी क्वेश्चन है ये सारे। डी अपॉन डी एक्स टेंजेंट इनवर्स, इसका हमें डेरिवेटिव यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हम पुट करके करते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स को पुट कर लिया टेंजेंट थीटा। ज़्यादातर टेंजेंट इनवर्स वाले क्वेश्चन में अगर पुट का लग जाए ना कि भी हमें पुट करना है, ऐसे पता लग जाए, तो ज़्यादातर उसमें टेंजेंट थीटा ही हम पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा सीकेंट थीटा -1, नीचे आ जाएगा टेंजेंट थीटा, और बाहर है टेंजेंट इनवर्स। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सीकेंट थीटा -1, सीकेंट होता है 1 बाय कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और मतलब 1 अपन कोस होता है ना, तो साइन बाय कोस करेंगे, तो इसको सोल्व करके तो हमारे पास ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2, यहाँ पे हम करेंगे 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे आ जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, साइन थीटा से ही कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय कोस कितना हो गया टेंजेंट थीटा बाय 2। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाय 2, तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, थीटा बाय 2, तो इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करेंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स 1/2 हमने बाहर ले लिया, तो इसका कर दो 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू टेंजेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, बच्चे इसमें ज़्यादातर गलती करते ही करते हैं, और इसमें देखो आप लोग कैसे करेंगे, इसको आप लोग कैसे करेंगे, इसमें आप लोग थ्रू आउट करेंगे, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से ऊपर से आप b और कोस एक्स कॉमन लेंगे, नीचे से भी b कोस एक्स आप यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो टेंजेंट इनवर्स मैंने b कोस एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ बचा a बाई बी, कोस एक्स से कोस एक्स माइनस का यहाँ बचा टेंजेंट एक्स अपोन में, यहाँ से b कोस एक्स तो 1 प्लस a बाई बी, और ये बन गया टेंजेंट एक्स। आ गया समझ में। अब a बाई बी को मैंने यहाँ पे पुट कर लिया टेंजेंट थीटा, 1 मिनट के लिए मैंने इसको मान लिया टेंजेंट थीटा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट एक्स, 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट एक्स, तो वही टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी का यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा माइनस एक्स, और थीटा हमने यहाँ पे क्या, टेंजेंट थीटा हमने यहाँ पे क्या पुट करा है, ए बाई बी को। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये कैंसिल, तो थीटा माइनस एक्स, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो इसका तो हमारे पास आ जाएगा क्या 0, और एक्स का आ जाएगा -1, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड, यानी कि -1। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, तो बहुत ही ध्यान से हमने ये क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार। जब हम कॉलेज का स्कूल लेवल का इंटरव्यू देने जाते हैं 12th तक का, तो वहाँ पे जो हमारे इंटरव्यूज़ लेते हैं, या कोई पूछता है ना कि मतलब एंट्रेंस देना पड़ेगा, मतलब 30 नंबर का होता है, टीचर के लिए भी एग्ज़ाम लेते हैं आजकल, तो स्कूलों वाले में ऐसा हो चुका है, तो इसीलिए वहाँ पे ये डेरिवेटिव के ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, ताकि जो एग्ज़ाम दे रहा है एग्ज़ामिनर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, और उसका मेंटल एबिलिटी का पता चले कि उसको कितनी समझ है। ठीक है ना, तो इस टाइप से आते हैं। चलिए खैर छोड़िए, ये तो बाद की बातें हैं, हमें कौन सा प्राइवेट नौकरी करनी है, हम तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलो प्राइवेट स्कूलों वाले करते हैं ये सब ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स बाय 2। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक्स की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स की पावर माइनस एक्स, मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2x माइनस का 1, और इधर आ जाएगा अपने पास 2x की पावर x। ठीक है, x की पावर माइनस एक्स था, उसको अपोन में लिया ही मैं, x की पावर x हो गया। अब यहाँ पे x की पावर x को मैंने पुट कर दिया टेंजेंट थीटा। ठीक है, x की पावर x को पुट कर दिया टेंजेंट थीटा, तो यहाँ से अब देखो ये याद मतलब नोट कर लेना कॉपी में, मैं कैसे कैसे स्टेप कर रही हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपोन 2 टेंजेंट थीटा।
यहाँ तक आया समझ में। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है कोट इनवर्स का कोट 2 थीटा के इक्वल माइनस कोट 2 थीटा, माइनस का साइन आता है तो माइनस ये होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, बाकायदा तो ऐसे होता है, फिर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, सीधा लिख दिया कोट 2 थीटा का फॉर्मूला टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1/2 टेंजेंट थीटा। अब ये माइनस है तो कोट का हमेशा साइन बाहर आता है माइनस, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ पाई माइनस कोट इनवर्स कोट 2 थीटा, ऐसे लिख सकती हूँ। तो कोट से कोट कैंसिल, तो ये आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए थीटा हमने क्या पुट करा था, एक्स की पावर एक्स को टेंजेंट थीटा पुट करा था, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स की पावर एक्स, ये आ जाएगी थीटा की वैल्यू। डेरिवेटिव कर दो, इज इक्वल टू में वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका आ जाएगा माइनस का 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2x, और इसका करेंगे एक्स की पावर एक्स का तो सबको पता ही है क्या होता है, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस में लॉग ऑफ एक्स। किस पे निकालनी है वैल्यू, 1 पे, तो 1 पुट कर दो, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2/1 प्लस 1, और यहाँ पे 1 प्लस log 1 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0, तो 2/2 कैंसिल, तो माइनस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो इसको भी हम चेंज करेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स को, वही फॉर्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा सीकेंट इनवर्स, इसको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करके, तो ये हमारे पास हो जाएगा √x² + 1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये कैंसिल, तो इसका क्वेश्चन रूल से आप कर देना x² + 1 अपॉन में x, तो इस पर क्वेश्चन रूल लगा के डेरिवेटिव हमारा निकल जाएगा। ठीक है, कर लोगे ट्राई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x। देखो अब टेंजेंट इनवर्स है, मैंने बोला था ज़्यादातर हम टेंजेंट थीटा ही पुट करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी, तो हम क्या करें, या तो साइन पुट करो या कोस, टेंजेंट में इन 2-3 चीज़ें ही हम पुट करते हैं टेंजेंट इनवर्स में, तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ एक्स को कोस 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना 1 + cos 2 थीटा का, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 cos² θ/2, तो मैंने एंगल डबल ही ले लिया तो ताकि θ/2 दिक्कत ना आए, तो x को मैंने पुट करा cos 2 थीटा। तो देखो अभी यहाँ से ये हमारे पास क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स ये बन जाएगा 1 + cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा √2 cos² थीटा माइनस, फिर ये 1 माइनस तो 2 sin² थीटा, और अपॉन में √2 cos² थीटा प्लस में √2 sin² थीटा, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे √2 ख़त्म ही हो गया कॉमन लेके, तो हमारे पास आया क्या, टेंजेंट इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, ये आ गया। तो टेंजेंट इनवर्स कोस थीटा कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट थीटा, और ये फॉर्मूला हो गया टेंजेंट π/4 माइनस थीटा का, तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4 माइनस थीटा, तो ये कैंसिल, तो π/4 माइनस थीटा क्या आ जाएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि 2 थीटा ये हमारे पास था ना, कोस 2 थीटा बराबर है एक्स को हमने ये पुट करा था। अब इसका कर दो, इसका हो गया -1/2, तो कोस इनवर्स एक्स का -1/√1 - x² प्लस माइनस प्लस, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y = टेंजेंट इनवर्स सीकेंट x माइनस टेंजेंट x देन dy/dx, यहाँ पे निकाल लो। सीकेंट x को आप चेंज कर लेना 1/cos x में, और टेंजेंट x को आप चेंज कर लेना sin x/cos x में, फिर एलसीएम लेके यहाँ पे सोल्व कर लेना। ठीक है, तो इजी ये भी फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे टेंजेंट वही a - b का फॉर्मूला। ठीक है, तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आप लोग ट्राई करना खुद से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब बच्चे गलत कर देंगे, डेरिवेटिव करेंगे सीधा 0 आ जाएगा, लेकिन 0 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो एक बात याद रखना, एंगल सेम होनी चाहिए और अपोजिट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ऐसे होते हैं। ठीक है ना,
तो इसको भी चेंज करना है। तो देखो अब हमारे पास एक आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है π/2 के। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स मैंने इसको लिखा π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। अब ये वैल्यू देखो किसकी हो जाएगी, यहाँ पे वाई कर लो आप, ठीक है, एंगल सेम कर लो। तो यहाँ से π/2 माइनस साइन कोस इनवर्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस में ये हो जाएगा क्या, मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू π/2, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगी हमारे पास कोस इनवर्स किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वाई की, कोस इनवर्स वाई की हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कोस इनवर्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे इसको चेंज करो, देखो ये हमारे पास कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स बराबर है कोस इनवर्स वाई, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से कोस ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स को इधर रखो और साइन को इधर ले आओ, साइन कोस इनवर्स वाई। अब इसको चेंज कर दो साइन कोस इनवर्स वाई को, कैसे, वैसे ही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे साइन में कुछ एंगल आएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा साइन इनवर्स, तो एक्स इज इक्वल टू वो वैल्यू आ जाएगी। फिर उसका डेरिवेटिव कर देना। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेंज कर देना साइन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3t माइनस 4t क्यूब, ये तो सबको पता ही है, अभी फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करा था, x इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स t का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 3t माइनस 4t क्यूब इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स t। ओके डन। अब ये बच गया y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको भी चेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स t। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिंप्लीफाई हमने कर दिए। तो dx अपॉन dt निकाल दो, dy अपॉन dt निकाल दो, फिर ये दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस कोस 3x क्या होता है 2 रूट, ये है साइन 1 माइनस कोस 3x साइन स्क्वेयर 3x/2 अपॉन में भाई यही होता है फॉर्मूला तो, और 1 प्लस में 2 कोस स्क्वेयर x/2 3x/2, तो ये हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा कोट इनवर्स √2 से √2 कैंसिल, ये इनसे ये रूट कैंसिल, तो साइन बाई कोस कितना हो गया टेंजेंट 3x/2। तो अब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स हमारे पास टेंजेंट 3x/2, तो ये हो जाएगा, इसको जब हम चेंज करेंगे टेंजेंट की फॉर्म में, तो कोट की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा कोट ऑफ क्या हो जाएगा, देखो 3/2, ये है ना 3x/2, तो पंडित बद्री प्रसाद वाला आप यहाँ पे लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद साइन कोस टेंजेंट परपेंडिकुलर 3x हर हर बोले बेस, बेस यानी कि 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 3 9 एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 इसका स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9√9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 √9 एक्स स्क्वायर प्लस में 4, ये आ जाएगा। तो ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा √9 एक्स स्क्वायर प्लस में 4। तो इसका जब हम करेंगे तो ये मेरे को गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि कोट इनवर्स 3/2 है, हमारा आया कोट इनवर्स टेंजेंट 3x/2 हमारा बचा है, नीचे हमारा 2 आया था ना 3/2x, दोबारा देखो एक बार, कुछ तो गड़बड़ हुई है। कोट इनवर्स ये √2 साइन स्क्वेयर x/2 3x/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 3x/2 और ये हो जाएगा कोस 3x/2। तो कोट बाहर मैं लिख लूँ इसको टेंजेंट इनवर्स, तो फिर अंदर आ जाएगा कोट, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा 3x/2 में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो आंसर है इसमें गड़बड़ी है, हम यहाँ पे हम करेंगे प्लस का साइन और यहाँ पे हम करेंगे माइनस का, फिर हमारा ये ठीक हो जाएगा। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ऊपर हमारे पास आ जाएगा, ऊपर प्लस का है तो ऊपर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर 3x/2, नीचे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x/2, तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो कोस बाय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोट इनवर्स कोट
3x/2। तो y इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x/2। तो dy/dx हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है। तो आप इस स्टेटमेंट को आप ठीक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस कर लेना। बाकी अगर ऐसे आपसे सोल्व होता है तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कैसे किया। ठीक है, बाकी इसका आंसर ही 3/2 गिवन है, तो ये ऐसे ही आएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी रोंग थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, साइन इनवर्स यू मान लिया हमने इसको, यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/(1 + x²) और v इसको मान लिया टेंजेंट इनवर्स 2x/(1 - x²). अब दोनों में मैंने x को टेंजेंट थीटा पुट कर दिया, x को पुट करा क्या, टेंजेंट थीटा। तो u हमारे पास बन गया साइन इनवर्स, ये बन जाएगा 2 टेंजेंट थीटा 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। तो u की वैल्यू आ गई 2 थीटा और v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये है हमारे पास 2x/(1 - x²). ठीक है, तो सी में ये हमारे पास आ जाएगी 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। दोनों में इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला ये किसका, 2 टेंजेंट इनवर्स x का। 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स 2x/(1 - x²). ठीक है, अभी हो गया हमारे पास। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो du/dx निकाल लो, dv/dx निकालो, फिर du/dv निकालो। ठीक है, तो हमारा विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा। तो कट पिट के हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स। ये भी सेम है, कोस इनवर्स का विद रिस्पेक्ट टू। तो मैं आपको बता रही हूँ, इसको मान लिया आपने u, इसको मान लिया आपने v। तो यहाँ पे आप लोग पुट करेंगे x को क्या, टेंजेंट थीटा। वही x को टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, कोस इनवर्स, ये हो जाएगा 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा और 1 + टेंजेंट क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सोल्व करके 2 टेंजेंट इनवर्स x का, और दूसरे वाला बन जाएगा 3 टेंजेंट इनवर्स x का। ये 3 टेंजेंट इनवर्स x और ये 2 टेंजेंट इनवर्स x। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इनका डेरिवेटिव करना है जैसे सेम इसमें करा था, बस मैंने आपको हिंट दी है, x को आपने टेंजेंट थीटा यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ √x² + 16 विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसके विद रिस्पेक्ट टू हमने करना है रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे निकालो 1/2 √x² प्लस में 16, ये हो जाएगा 2x। इसको मानना था मैंने u, तो ये हो गया du/dx। इसको मान लिया v, तो ये हो जाएगा x - 1 एज इट इज़ 1 माइनस में x डिवाइड बाई x - 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस का 1/x - 1 का स्क्वायर। इसको मान लिया मैंने v, तो dv/dx हमारे पास ये आ गया। तो इसको डिवाइड कर दो, du/dv और dv/dx। तो जब इसको सोल्व करेंगे डिवाइड करके, फिर जो बचेगा उसमें लास्ट में x की जगह 3, तो आंसर आ जाएगा 3 माइनस के 12/5। इफ x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t, देन डबल डेरिवेटिव इसका निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। dx/dt निकालना है, फिर हमें निकालना है dy/dt, dx/dt और फिर हम निकालेंगे dy/dx। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, x इज इक्वल टू t², y इज इक्वल टू t³, देन व्हाट वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव। तो वही सेम dx/dt क्या आ जाएगा 2t, dy/dt ये क्या आ जाएगा 3t का स्क्वायर, और dy/dx जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3t² बाय में 2t, इससे ये कैंसिल 3/2t। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, 3/2t का आ जाएगा 1 और dt/dx यानी कि 1/2t। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3/4t। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू log t एंड y इज इक्वल टू t² - 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव। ये भी कर लोगे, dx/dt निकालना है सीधा यहाँ पे, और ये भी dy/dt और फिर डबल डेरिवेटिव जैसे अभी निकाला था वैसे ही लास्ट में t इज इक्वल टू 1। ये भी y इज इक्वल टू x प्लस e की पावर x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव। अब इसमें क्या करना है,
डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वेयर, डी वाई बाई डी एक्स निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर देना, फिर उसका डबल डेरिवेटिव कर देना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स और p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, क्यू इज इक्वल टू हमारे पास डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, देन द वैल्यू ऑफ डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वेयर, ये हमें निकालना है। तो देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सब एक बार नोट कर लो, साफ पेज पे मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करवाती हूँ। p याद रखना डी वाई बाई डी एक्स, क्यू डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉरी एक्स, वाई एफ ऑफ एक्स है, निकालना है इसका उल्टा। तो देखो अब क्या आएगा, अब ये है हमें निकालना है डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वेयर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अंदर लिख दिया डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ पे भी डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स का 2 बार डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। ये मैंने ऐसे इसको लिख दिया। अब मैंने क्या किया, ये डेरिवेटिव इसके साथ ही लिखा मैंने, इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, ये क्योंकि ये ऐसे था ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वेयर हमें निकालना है, तो इसको मैंने ऐसे तोड़ के लिखा डी अपॉन डी एक्स, तो यानी कि ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी एक्स डी वाई हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने कर दी डी एक्स अपॉन वही डी वाई, ठीक है। मतलब ये था ना डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू में डी एक्स अपॉन डी वाई। अब देखो मैंने इसको कैसे करा, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, इस डी एक्स को मैं नीचे लिया तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा डी एक्स अपॉन डी वाई। अब उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये देखो क्या बनेगा हमारे पास, ये तो हमारे पास रहेगा एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव इसके साथ देखो, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वेयर, ठीक है। डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वेयर, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन जो था, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वेयर, प्रोडक्ट लग जाएगा यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स की पावर -2। क्वेश्चन रूल लगाया मैंने यहाँ पे विद नेगेटिव साइन, क्वेश्चन रूल 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का, और बाहर इसका डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट, तो क्वेश्चन रूल लगाया, इसकी जो पावर आएगी ना नीचे 2, वो तो यहाँ पे आ गई -2, और इसका करेंगे डेरिवेटिव ये, ठीक है। और 1 का हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये हमने लगाया। और इंटू में इसके पास क्या था, डी एक्स अपॉन डी वाई। आया इतना समझ में, ये था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये टोटल पावर कितनी होगी, ये हो गई हमारे पास डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वेयर बराबर है, ये तो एज इट इज़ डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स स्क्वेयर माइनस का साइन, और ये हो जाएगी -2, और डी एक्स अपॉन डी वाई है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ओवरऑल मिला के डी वाई बाई डी एक्स -2 -1 माइनस का 3 हमारे पास ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, डी स्क्वेयर वाई, इसकी वैल्यू है क्यू, और इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है पी, तो पी क्यूब ये नीचे आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस क्या, क्यू अपॉन पी क्यूब। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 71, ठीक है। माइनस का क्यू अपॉन पी क्यूब, सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे चेन रूल लगाया है और बड़े ही ध्यान से लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू a cos log x माइनस b साइन log x देन द वैल्यू ऑफ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करने के बाद इसको सीधा सोल्व करेंगे तो ज़्यादातर ये इक्वेशन किसके कहलाती है, 0 के, तो सेकंड ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इसको सोल्व करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, डबल डेरिवेटिव इसका निकालना है। ये भी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग निकाल लोगे, मुझे पता है। नेक्स्ट, इसका भी डबल डेरिवेटिव बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, 2 बार डेरिवेटिव करना है तो हो जाएगा। नेक्स्ट, साथ के साथ ये लिखते भी रहना स्टेटमेंट, e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देन डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे, e की पावर y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव करना है तो दोबारा भी कर देना, इसका डेरिवेटिव आसानी से हो जाएगा, ओके।
चलिए नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स x, ये है y इज इक्वल टू 1/2 dy बाई डी एक्स, यानी कि y डैश कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो y2 डबल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एक बार और इसका डेरिवेटिव करना है, तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू आप पुट कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैं बता रही हूँ, चलो 1 आएगा, ठीक है। इसको अब सोल्व करके देखना। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स √x माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। अब इसमें सोचने वाली बात है कि हम इसमें ऐसा क्या पुट करें कि हमारा जो आंसर है वो आसानी से सोल्व हो जाए, ठीक है। तो बताओ क्या पुट करें हम इसमें। टेंजेंट इनवर्स ये है ना, या तो हम इसको सीधा ही कर लें, ठीक है। सीधा ही करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, देखो क्या आएगा। इसको जब मैं सीधा ही करूं तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, देखो ये हो जाएगा इसका 1/, थोड़ा सा ऊपर करके साफ पेज पे, 1/1 प्लस ये हो जाएगा √x माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 इसका स्क्वायर। फिर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, प्रोडक्ट रूल मैं यहाँ पे लगाती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन रूल जब आप लगाओगे, इस पे क्वेश्चन रूल लगाने के बाद लास्ट में आपने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आपने पुट करना है, ठीक है। फिर पुट करने के बाद इसको आपने पुट करने के बाद इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा और इसका आंसर हमारे पास रहेगा 1 - 1/4। अगर कोई बच्चा, अभी ये ट्रिक वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दी कि x को या तो हम टेंजेंट थीटा पुट करते हैं या हम साइन थीटा या कोस थीटा। मैंने आपको बताया है सिंपल और थोड़ा सा लेंथी तरीका जो हम करते आए हैं, सीधा फॉर्मूला लगा के। तो अब आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैडम इसमें हम ये चीज़ें पुट करके या तो टेंजेंट थीटा या साइन थीटा कोस थीटा को पुट करके सिंप्लीफाई करके हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए, आप थोड़ा सा यहाँ पे माइंड चलाइए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूंगी ना तो फिर आप वही यूज़ करके और इसको सोल्व कर लेंगे, तो खुद का दिमाग आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो वही बात है, आपको पका पकाया मिल रहा है तो आप क्यों वहाँ पे सब्जियाँ छीलने बैठोगे, है ना, यही बात है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये ट्रिक से नहीं करवा रही हूँ। आप सोच लेना कि मेरे को नहीं आती, ठीक है ना। तो आप अगर ऐसा सोचोगे ना कि मैडम ने तो बहुत लेंथी करवाया, ऐसे तो हमसे हो नहीं रहा, तो मैं आप लोगों को हिंट दे रही हूँ, टेंजेंट थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, इन तीनों में से एक वैल्यू यहाँ पे पुट होगी और ये आप लोग मेरे को ज़रूर बताओगे कमेंट करके कि मैडम ये हमारा हो गया और हमने एक्स की वैल्यू क्या ली। जो आपने एक्स की वैल्यू ली वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे और इसका आंसर भी, तो मुझे पता चल जाएगा। जो बच्चे ये वीडियोज़ देखते हैं ना मेरी, कितना इस मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ को लेके कितने बच्चे सीरियस हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ आप सही में मेरी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझूंगी कि आप लोग मेरी वीडियोस अच्छे से देखते हैं, आपको समझ भी आता है। अगर आप लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं सोचूंगी कि बस आप ऐसे ही टाइम पास के लिए फटाफट अपनी स्पीड बढ़ाई और देख लिया, बस कैलकुलेशन आप लोग नहीं करते, तो मैं ऐसा समझूंगी। तो ये आप लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन मैंने आपको दिया है विद हिंट मैंने आपको दे दी है। तो आप लोग ये ट्राई करेंगे और इसका आंसर बताएंगे और हमें बताएंगे कि एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स, और ये है √1 प्लस एक्स, किसके इक्वल हमारे पास ये होगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये है साइन स्क्वायर, ध्यान रखना ये है हमारे पास साइन स्क्वायर कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स और √1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे मैंने एक्स को पुट करा है कोस थीटा, ठीक है, एक्स को पुट कर दिया कोस थीटा। तो ये हो जाएगा हम थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास कोस इनवर्स एक्स, जो लास्ट में हम यूज़ करेंगे। तो पुट करो तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर कोट इनवर्स √1 माइनस, ये कोट है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा/2, 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। तो ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट होकर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर कोट इनवर्स टेंजेंट थीटा/2। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कोट इनवर्स टेंजेंट थीटा/2 को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कोट 90 माइनस थीटा। तो टेंजेंट थीटा आता है ना,
तो कोट से ये मतलब मैंने ऐसे लिख दिया स्क्वायर है। कोट इनवर्स इसको मैंने लिख दिया कोट 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ टेंजेंट थीटा को, तो ये कैंसिल आउट। तो साइन स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, कितना लंबा क्वेश्चन दे रखा था देखने में तो, और देखो सोल्व करते रहे तो कितना छोटा हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बाय 2, तो कोस थीटा 1 प्लस एक्स बाय 2। अब क्या ही रह गया इसमें, डेरिवेटिव कर दो, dy बाई डी एक्स 1/2। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर है, तो यानी कि ये है e की पावर टेंजेंट इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करें, हम करेंगे क्या, इस ये इक्वल टू है y। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये है हमारे पास x इज इक्वल टू ई की पावर टेंजेंट इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, तो लोग ले लो बोथ साइड लोग x, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। अभी टेंजेंट को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ लोग x, क्योंकि टेंजेंट को इधर क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि देखो टेंजेंट लोग x ऐसे है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट लोग x। ठीक है, और ये हो जाएगा y माइनस एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x टेंजेंट लोग x y माइनस एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर था ना, तो एक्स स्क्वेयर को भी मैं इधर ले आई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर टेंजेंट लोग x प्लस में एक्स स्क्वेयर, इधर बचाओ y, डेरिवेटिव कर दो, यहाँ पे तो लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर टेंजेंट लोग एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर लोग एक्स, और लोग एक्स का हमारे पास आ जाएगा 1/x प्लस में टेंजेंट लोग एक्स, और इसका एक्स स्क्वेयर का 2x प्लस में एक्स स्क्वेयर का 2x, ये x से ये x हमारा कैंसिल हो गया, यही हमारा आंसर है। x सीकेंट स्क्वेयर लोग x प्लस में 2x टेंजेंट लोग x प्लस में 2x, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लो, तो हमारे पास देखो आंसर क्या मैच हुआ है, 2x कॉमन लेने के बाद 2x इंटू 1 प्लस टेंजेंट लोग x और x सीकेंड स्क्वेयर लोग x, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चन था ना। चलिए, ज़्यादातर पावर में हो ना तो हम लोग लेके ही सोल्व करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स माइनस में रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे हम एक खेल खेलते हैं, कैसा खेल, बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल हम यहाँ पे खेलेंगे। यहाँ पे मैं एक ऐसा काम करूँगी कि x को 2 बार वैल्यू रखूँगी, x की और रूट x की, क्योंकि x मैंने x को रखा साइन अल्फ़ा और रूट x को मैंने मान लिया साइन बीटा। ये खेल मैं यहाँ पे खेल रही हूँ, बिल्कुल छोटा सा खेल है और बिल्कुल आसान है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास है डेरिवेटिव इसका निकालना है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स है, और इधर है प्लस में माइनस का साइन है रूट x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखो वैल्यू कब कहाँ पे कैसी रखनी है, ठीक है। अब ये तो साइन इनवर्स ब्रैकेट है इधर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब यहाँ पे x है, x को मैंने माना साइन अल्फ़ा, यहाँ पे रखोगे आप साइन अल्फ़ा। अब रूट 1 माइनस एक्स है, रूट 1 माइनस एक्स, अब रूट के अंदर ये x है, जब मैं इसको x को बाहर लूँगी तो ये रूट x आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 माइनस एक्स, तो रूट का मतलब यहाँ पे मैं रखूँगी साइन बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा हो जाएगा। x है ना रूट की वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू साइन स्क्वेयर बीटा आ जाएगी, तो यहाँ पे रूट के अंदर जाएगी तो साइन स्क्वेयर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, रूट एक्स की जगह क्या आएगा साइन बीटा, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि यहाँ पे मैं रखूँगी साइन अल्फ़ा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी।
बता दिया मैंने कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी, तीर के साइन के साथ। ठीक है, अब इसके बाद वैल्यूज़ पुट करो। वैल्यूज़ पुट कर दी तो मेरे पास जो ये बना सिस्टम, जो ये था, ये क्या बना, इसकी शक्ल हमारे पास क्या बनी, मेकअप शेकअप करके ये बनी साइन इनवर्स। फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये कैंसिल आउट। तो डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी, और इसकी है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो अब इसका क्या कर दो आप, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करेंगे तो y बराबर है साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में वही हो जाएगा 1/2√x और √1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्या करें, रूट थोड़ा सा और इसको मेकअप कर देते हैं, माइनस में 1/2, रूट को इसके अंदर लेके जाऊँ तो लेके गई, तो x इंटू 1 माइनस एक्स हमारे पास ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो इसका जो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो रहा है वो हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। फर्स्ट हो रहा है कि थर्ड हो रहा है, थर्ड हो रहा है। ठीक है ना, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे तो प्लस माइनस का हेर फेर है, तो थर्ड ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो डिफरेंशिएशन के 80 क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर थे। आप कोई भी आप क्वेश्चन पेपर देख लेना, अगर इन क्वेश्चन से जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, इनसे अगर बाहर आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर में मिल जाए ना, चाहे वो डिफरेंशिएशन का हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो, चाहे वो लीनियर प्रोग्रामिंग का हो, चाहे वो लीनियर इनइक्वालिटी का हो, ये 3-4 टॉपिक हमने कर लिए हैं। अगर इनसे बाहर कुछ भी है ना, तो आप मेरे को ज़रूर बता देना कि मैडम आपने जो ये करवाए थे ना, इनमें से तो एक भी क्वेश्चन मिल नहीं रहा। ठीक है ना, जितने भी आप प्रीवियस पेपर देखोगे इन्हीं में से हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारा कलेक्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे इकट्ठा करके दिया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और आपको पता ही होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। ठीक है ना, है बिल्कुल आसानी, कंसेप्चुअल बेस है, लेकिन वही बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही हम परफेक्ट होते चले जाएंगे। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रही हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन निकालने में आपका हाथ और माइंड दोनों अच्छे से काम करे, ताकि आपको पता चल जाए कौन से क्वेश्चन को किस टाइम और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, थ्योरी तो सारे करवाते हैं, सब करते भी हैं थ्योरी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ऐसे कोई करवाता होगा जैसे मैंने आपको टॉपिक वाइज करवाई है। ठीक है ना, और जितने मतलब 100 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मेरे से होते हैं वो सारा कलेक्शन आपको मैं यहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है ना, और ये 77 क्वेश्चन तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो ये आप लोग मेरे को ज़रूर बताएंगे, तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग सीरियस हैं मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके। और आप अगर ऐसा चलता रहेगा तो मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक के यहाँ पे करवाऊंगी। ठीक है, तो और अगर आपको कोई और टॉपिक पहले करना है तो अपना सिलेबस चेक करके आप मेरे को बता दीजिए कि मैडम आप अब डिफरेंशिएशन के बाद हमें ये वाला टॉपिक यहाँ पे करवा दो, तो वही टॉपिक मैं आप लोगों को शुरू करवा दूंगी। कमेंट सेक्शन में बता देना भी मैडम ये टॉपिक की क्लास आप पहले शुरू करवा दीजिए, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करवा दीजिए, तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवा दूंगी। शाम तक आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि मैडम हमें इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ यहाँ पे करनी है। ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर मैं कल करवा ही दूंगी अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो। ठीक है ना, तो अच्छे अच्छे प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ उसका भी आप एक कमेंट ड्रॉप कर देना, मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, मोटिवेशन के लिए कि मैडम आप अच्छा करवाते हो, या नहीं भी समझ आता तो भी तो एक कमेंट जरूर आपने ड्रॉप करना है, समझ आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। ठीक है ना, तो मेरे को पता चलेगा कि मेरे अंदर कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या मेरे को उसमें अच्छा करना है, क्या कुछ मतलब नया करना है, तो मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो चलिए आज हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल के लिए आप मेरे को बता देना, अदरवाइज़ फिर मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम एंड आपके फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।